हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर्स। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की पहला देखते हैं। थाईलैंड में भारतीय राजदूत जो है नए बने हैं, उनका नाम है नागेश सिंह, जो सुचित्र दुराई का स्थान लिया है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत बने हैं नागेश सिंह, जो सुचित्रा दुराई का स्थान लिया है। आगे बात करते हैं 67वां फिल्म फेयर जो पुरस्कार है ना, वह रणवीर सिंह को दिया गया फिल्म 83 में, जो भारतीय क्रिकेटर कपिल देव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे बात करते हैं सुमंग लीला महोत्सव है। यह मणिपुर का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, यह जो है 50वां संस्करण हाल ही में मनाया गया। इनको आप याद रखिएगा। हाल ही में मेघदूत मशीन की स्थापना किया गया। वह भारत के मध्य रेलवे जोन अर्थात सेंट्रल मुंबई में स्थापना किया गया। इसका मतलब क्या है जी? वह जल वाष्प से जो पीने योग्य पानी को एकत्रित कर सकता है। ठीक है, इस मशीन का यही खासियत है, मेघदूत मशीन। आगे बात करते हैं। आगे का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है विश्व नारियल दिवस जो है 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष नारियल दिवस की जो थीम थी वह थी खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं रूस में आयोजित जो सैन्य अभ्यास है ना, उसका नाम जो है वास्टोक 2022 है। और यह जो है रूस के साथ साथ चीन, बेलारूस, तजाकिस्तान और मंगोलिया आदि देशों ने भाग लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह जो है ना 1 से 30 सितंबर को मनाया गया। और इस वर्ष मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी की घोषणा पर यह प्रमुख पोषण माह मनाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं संसद टीवी के जो है अतिरिक्त सीईओ जो है उत्पल कुमार सिंह को चुने गए हैं, जो हाल ही में लोक सेवा आयोग लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईएनएस विक्रांत जो है ना कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने दिया है। यह जो है सबसे बड़ी नौसेना अभ्यास है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं AIFF के नए निर्देशक कल्याण चौबे बने हैं, जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध गोलकीपर हैं। ठीक है, उनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के नए निर्देशक जो है वसुधा गुप्ता को नियुक्त की गई है। ठीक है जी, इनको आप याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो के नए निर्देशक वसुधा गुप्ता। आगे बात करते हैं स्टारबक्स के नए सीईओ तो कौन बने हैं? भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हन जी को चुना गया है। ठीक है, स्टारबक्स के नए सीईओ। आगे बात करते हैं शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और इस वर्ष शिक्षक दिवस की थीम क्या थी? तो शिक्षक संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। शिक्षक संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। AIIF के नए महासचिव साजी प्रभाकरण को चुना गया है। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण मिस्त्री है साइरस मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया। यह जो है टाटा ट्रंस के चेयरमैन थे, लेकिन यह पूर्व चेयरमैन थे। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है महाराष्ट्र की सड़क हादसे में इनकी मौत हुई। इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ना वह विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है। 3 माह में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पहले स्थान में बात करें तो कौन है जी? अमेरिका। और दूसरे स्थान में चीन है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में
ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका नाम जो है पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है लिज ट्रस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 जो है 46 शिक्षकों को दिया। यहाँ पर आंकड़ा जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 46 शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजपथ का नाम जो है ना बदल दिया गया और उसे कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया। ठीक है, यह घोषणा जो है राजनाथ सिंह जी ने की है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राइजिंग इंडिया योजना। यह इंडिया योजना, राइजिंग इंडिया योजना है ना, वह शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा की सार्वभौमिक विकास करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। बांग्लादेश के पीएम मतलब शेख हसीना ने छात्रवृत्ति का ऐलान किया। वह किसके लिए किया जी? दिल्ली में शहीद हुए 200 जवान के परिवार वालों को यह पुरस्कार देने का, छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिथिला के मखाने, मिथिला के मखाने का जीआई टैग जो है बिहार को दिया गया है। यह उत्पादन में 90% पोषक तत्व के साथ बना होता है। ठीक है, कौन जी? मिथिला के मखाने। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहली निजल फ्री वैक्सीन जो है ड्रग कंट्रोलर जो नाक में दिया जाएगा, यह कोविड-19 वैक्सीन है। इनको आप याद रखिएगा, ड्रग्स वाला नहीं है, ये कोविड-19 वैक्सीन है। आगे बात करते हैं। ब्रिटेन की नई गृह मंत्री, ब्रिटेन की नई गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन बनी है, जो भारतीय मुल्क के गोवा राज्य से संबंधित है। हाल ही में वह ब्रिटेन में रहती है, लेकिन उनका जन्म जो है भारत में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान जो है 132वां है और 2020 में 2020 में इनका स्थान जो है 131वां था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेचरी लर्निंग स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी एलिजाबेथ का निधन हाल ही में हुआ है। यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मतलब उस टाइम रानी थी। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र दराज की यह रानी थी, है ना, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला जैव गांव जो है ना त्रिपुरा के दासपारा को नियुक्त किया गया है, पहला जैव गांव। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है ना 10 सितंबर को मनाया जाता है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान जो है ना निक्षय 2.0 के तहत यह देखा गया कि भारत जो है टीबी से बिल्कुल मुक्त है। टीबी मतलब जी क्षय रोग, है ना, इनको याद रखिएगा। यह किससे होता है? बैक्टीरिया से। आगे बात करते हैं। स्पाइस जेड के जो है ना नए सीईओ आशीष कुमार को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है जी? आशीष कुमार। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूर्व नौसेना प्रमुख सम्मानित, तो पूर्व नौसेना जो है प्रमुख कौन थे? तो सुनील लांबा थे, इनको जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन से मेडल से? मेरिटोरियस सर्विस मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा जो है करंट अफेयर्स में रहा, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हुआ। यह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अंतिम सांस ली, जो 99 वर्ष का था, है ना। यह द्वारका की प्रसिद्ध शारदा विद्यापीठ और ज्योति मठ के बद्रीनाथ के जो है शंकराचार्य थे। इन्हें जो है भारत में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु कहा जाता है, इनको याद रखिएगा। महिला यूएस ओपन का खिताब जो है ईगा स्वेतेक ने जीता है, जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। वह ट्यूनीशिया के खिलाड़ी ओस जेबुअर को हराई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपने भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय है ना, वह हरियाणा में स्थापित किया गया है, इनको आप याद रखिएगा।
एशिया कप 2022 जो है क्रिकेट से संबंधित है ना। यह जो है श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को महज 23 रन से हराकर। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जन नायक सम्मान जो है ना 6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया गया है और इसमें दिए जाने वाला जो पुरस्कृत राशि है ना वह 10,000 है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। यूएस ओपन में महिला का खिताब तो ईगा स्विएतेक ने जीता है, लेकिन पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, जो सबसे कम उम्र की है, मात्र 19 साल की। ठीक है, यह कैंपर रूड को हराकर अपना नाम यूएस ओपन में दर्ज किया है। आगे बात करते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुष वर्ग में सिकंदर रजा को मिला है, जो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं, एवं महिला में तहेलिया मैकग्रा को मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, मांस विज्ञापन पर प्रतिबंध नीदरलैंड ने लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ के जो निवासी हैं उनको क्षति पहुंची है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य जो है खराब हुआ है, इसलिए। आगे बात करते हैं, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष हिंदी दिवस की थीम क्या थी? युवा पीढ़ी और हिंदी भाषा, मतलब युवा पीढ़ियों को हिंदी भाषा में विशेष रुचि देना चाहिए। ठीक है, इस वर्ष की क्या थी? थीम थी। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देश में हाल ही में नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए हैं, उनका नाम जो है मुकुल रोहतगी है। यह 14वें अटॉर्नी जनरल है। यह जो है के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम जो है लॉन्च हो गई है। उसका थीम जो है 3 है, उनको याद रखिएगा। आजादी के 75 साल, नारी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष। ये हाल ही में 2023 की थीम रखी गई है गणतंत्र दिवस की। ठीक है, आगे बात करते हैं, केन्या देश के नए राष्ट्रपति का नियुक्त किया गया है। चुनाव हुआ है और वह जीता है विलियम रूतो। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया गया और इस वर्ष ओजोन दिवस की थीम क्या थी? मटेरियल प्रोटोकॉल @35। ठीक है, इस वर्ष की क्या थी? थीम थी। इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, नए वाणिज्य सचिव के रूप में सुनील वर्थवाल को नियुक्त किया गया है। इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, नए वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं, सबसे गहरा दूसरा जो है रेलवे जोन जो है हांगकांग में बनाया गया है और पहला रेलवे जोन अपने भारत में स्थित है, मतलब कोलकाता मेट्रो ट्रेन। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण अपडेट करंट अफेयर्स। अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का जो नाम है ना उनको बदल दिया गया। उनके स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने अपने नाम पर रखा गया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज उनका नाम जो है रखा गया। यह अपडेट को आप याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा जो है 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।